हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से AMIS बाय ईशु शर्मा पर। इस वीडियो में हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज 3786 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 38 तक कवर किया था। इसमें हम 39 to 100 करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलो 39 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चिक्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं और अन्य मैकाक प्रजातियों की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं, ये बताना है। तो 39 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 40 क्वेश्चन है विभिन्न राज्य स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन की राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकंड है जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी को जिले के जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। कौन सा सही नहीं है। 40 का हमारा आंसर आएगा, दोनों के दोनों इसमें गलत दिए गए हैं। 41 क्वेश्चन है कि नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों में इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। महापौर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो कौन से सही है, ये बताना है। 41 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 42 क्वेश्चन है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास कि यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है। यह निर्दिष्ट देश के लिए सैन्य तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी शामिल करता है। कौन सा सही है, ये बताना है। 42 का हमारा आंसर रहेगा डी, कि ना तो इसमें एक सही है और ना ही इसमें दो सही है। 43 क्वेश्चन है निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया विधेयक है जो मंत्री नहीं है। इसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो कौन सा सही है, ये बताना है। 43 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नाम निर्देशित किया जा सकता है। राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष होता है। तो 44 में कौन सा सही है, ये बताना है। इसमें केवल 1 सही है, आंसर रहेगा ए। 45 क्वेश्चन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की दोहरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। सेकंड ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। कौन सा सही है। तो 45 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 सही है। 46 क्वेश्चन है श्रीमान XYZ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, यानी क्या आयु निर्धारित की गई। इसमें कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है। 46 का हमारा आंसर रहेगा डी। 47 क्वेश्चन है स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है। यह आवास सुविधाएं और कौशल विकास प्रदान करती है। इसमें जिलाधिकारी और अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान है। कौन से सही है, ये बताना है। 47 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी 1 और 2 इसमें सही है। 48 क्वेश्चन है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसे उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। इसमें 28 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कौन सा सही है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। आंसर हमारा रहेगा सी। 48 आंसर रहेगा सी। 49 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले सामने मामले और केंद्र और राज्यों के बीच वियोग का समायोजन और रीट क्षेत्राधिकार। तो 49 का हमारा आंसर रहेगा रीट क्षेत्राधिकार, यानी डी।
50 क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में 14 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में उनके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो कौन से सही है ये बताना है। 50 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 सही है इसमें। 51 क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो उच्चतम न्यायालय स्वयं को विधायी शक्ति मान सकता है। राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति इसके लिए पहले संसद की अनुमति लेनी होती है। तो 51 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। 51 आंसर रहेगा सी। 52 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, बिल्कुल सही है, यही सही है। 52 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। इसमें एक को ही चूज करना था। अगर इसमें कोड दिया होता कि भाई ए बी बी सी या ए बी सी ऐसा कुछ, तो हम आगे के लिए भी देखते, लेकिन एक को ही चूज करना था और इसमें हमें मिल गया है। 52 का हमारा आंसर रहेगा बी। 53 क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालयों के बीच के अंतरों पर विचार कीजिए। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो कौन से सही है ये बताना है हमें। तो इसमें 1 और 3 सही है। 53 का हमारा आंसर रहेगा बी। 54 क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। इसकी शक्तियां कार्य संविधान में परिभाषित हैं। यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का चयन करना है हमें। तो 54 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 1 और 3 इसमें सही है। 55 क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जबकि दोनों सदन स्तर में न हों। उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए कानूनी दायित्वों में व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। कौन सा सही है ये बताना है। तो 55 का हमारा आंसर रहेगा बी, इसमें केवल 2 सही है। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो जाती है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि कोई नामनिर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिसमें वह संबंधित था। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। 56 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी 1 और 3 इसमें सही है। 57 क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगी। कौन से सही है। तो 57 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी 2 और 3 इसमें सही है। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना, ये तो है ही। जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना, कौन से सही है ये बताना। तो 58 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी 1 और 2 इसमें सही है, 3 इसमें सही नहीं है। 58 आंसर रहेगा बी। 59 क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की संघीय क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है। सेकंड ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते।
कौन सा सही है? इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आंसर रहेगा 59 का डी। 60 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का चयन करना है। तो 60 का हमारा आंसर रहेगा सी। दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है? कृषि, खादी, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का चयन करना है। 61 का हमारा आंसर रहेगा सी। केवल 1, 2 और 4, सी इसमें सही नहीं है, मतलब 3 इसमें सही नहीं है। 61 आंसर रहेगा सी। 62 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सभी संसद सदस्य या महान्यायवादी। तो 62 का हमारा आंसर रहेगा बी की राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। 63 क्वेश्चन है, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रति के द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में सुझाव दे सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का चयन करना है। तो 53 का हमारा आंसर रहेगा डी की दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 64 क्वेश्चन है, उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी। किस शख्स की बात हो रही है यहाँ पे ये बताना है, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। कौन थे भैया ऐसे व्यक्तित्व? तो 64 का हमारा आंसर रहेगा बी यानी कि सरोजिनी नायडू। 65 क्वेश्चन है, संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया था। कौन से सही है? 65 का आंसर रहेगा केवल 2 सही है। उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया था। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, राज्य वित्त आयोग का गठन करना, पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो 66 का हमारा आंसर रहेगा बी यानी केवल 3 सही है। इसमें गलत पूछा गया था तो इसमें 3 सही है, 3 गलत है तो आंसर इसमें 3 सही आएगा। 66 का आंसर रहेगा बी। 67 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को निर्वाचित करने की बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण हैं? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना, निर्वाचित प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, या राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 67 का हमारा आंसर रहेगा डी के 1, 2, 3 तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। 68 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपना विवेकानुसार कार्य करता है। तो 68 का हमारा आंसर रहेगा बी, इसमें केवल 2 सही है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य। गलत है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन से सही हैं ये बताना है। इसमें हमारा आंसर रहेगा बी यानी 2 और 3। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 69 का आंसर रहेगा बी। 70 क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संसद के स्तर के दौरान सिविल और दांडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार संसद के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो कौन से सही है?
70 का हमारा आंसर रहेगा बी, इसमें केवल 2 सही है। 71 क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। 71 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 72 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज VI भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या ओमान? ओमान इसका आंसर आएगा। 72 का आंसर रहेगा डी। 73 क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत पूछा गया, गलत बताना है। तो उसे वह सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के लिए उपलब्ध है। वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है। वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है या मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 73 का हमारा आंसर रहेगा बी। 74 क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय हैं। कौन से सही हैं? 74 का आंसर रहेगा डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। 75 क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करती है। यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। कौन से सही है ये बताना है। तो 75 का आंसर रहेगा बी, केवल 2 इसमें सही है। 76 क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कौन सा सही है ये बताना है। तो 76 का हमारा आंसर रहेगा कि सी। इसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही दिए गए हैं। 77 क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। तो कौन सा सही है? इसमें केवल 1 सही है, आंसर रहेगा ए। 78 क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239A के तहत की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 78 का हमारा आंसर रहेगा डी, कि ना तो इसमें 1 सही है और ना ही इसमें 2 सही है। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है बताना है। तो मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करना, नीतिगत मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना, मुद्दों को सुलझाना और मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करना। तो 79 का हमारा आंसर रहेगा सी। 80 क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकती है? उस जिले के जिला न्यायालय को जिसमें नगर पालिका या पंचायत संबंधित है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को, या राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को, या राज्य निर्वाचन आयोग को। तो 80 का हमारा आंसर रहेगा सी। 81 क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होते हैं। तो कौन सा सही है? 81 में हमारा है डी, ना तो 1 सही है इसमें और ना ही 2 सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। 82 क्वेश्चन है, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? पंचायती राज मंत्री के द्वारा नहीं, आवासन और शहरी कार्य मंत्री। हाँ, 82 का हमारा आंसर आएगा बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषता नहीं है? अनिवार्य विशेषता नहीं है।
नागरिकों को सक्रिय भागीदारी, प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि, निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। कौन से सही है? तो 83 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 3 इसमें सही है। 84 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभियान 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। भारत ने वर्ष 2010 में इस अधिनियम की अभिपुष्टि की है, तो कौन सा सही है? 84 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्य हैं? समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। तो 85 का हमारा आंसर रहेगा डी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ त्योहार दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ये बताना है कि कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में मनाया जाता है। व्यंजन द्वादशी, और इसमें बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित हैं ये बताना है। व्यंजन द्वादशी उड़ीसा बिल्कुल सही है। मेदाराम जतारा केरल नहीं, गलत है ये। न्योकुम अरुणाचल प्रदेश सही है। तो 86 का हमारा आंसर रहेगा 1, 3 यानी डी। 86 आंसर रहेगा डी। 87 क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा सही नहीं, यानी गलत बताना है। तो 87 का हमारा आंसर रहेगा सी, कि दोनों के दोनों इसमें गलत हैं, इसलिए आंसर यही है। गलत ही पूछा गया और दोनों गलत हैं, तो आंसर रहेगा सी। 88 क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति, फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। एक व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा सही है ये बताना है। तो 88 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। 89 क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव करने हेतु मतदाताओं का आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। गलत है। सदैव उस माह की पहली तारीख को जिसमें निर्वाचन आयोजित किए जाने हैं, ये भी गलत है। जब उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर देते हैं। 89 का हमारा आंसर रहेगा ए। 90 क्वेश्चन है, हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। वे कौन थे? बॉम्बे के एक व्यापारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान के एक प्रसिद्ध चित्रकार, काठियावाड़ की एक रियासत के शासक। तो 90 का हमारा आंसर रहेगा बी। 91 क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। विनियोग विधेयक क्या संदर्भित करता है ये बताना है। भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को, यही सही, इसका आंसर यही है। 91 का हमारा आंसर आएगा ए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि एक को चूज करना था और यही हमारा आंसर हमें मिल गया है। 92 क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? 92 का हमारा आंसर रहेगा डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, संसद की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। कौन सा सही है ये बताना है। 93 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी 1 और 2 इसमें सही है।
94 क्वेश्चन अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्यस्थता केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं। कौन से सही है ये बताना है। तो 94 का हमारा आंसर रहेगा सी, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। 95 क्वेश्चन है संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। कौन सा सही है ये बताना है। 95 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। 96 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में देवचा पचामी कोयला स्थित है। देवचा पचामी कोयला खदान स्थित है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो 96 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी पश्चिम बंगाल में। 97 क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। गलत है ये। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी गलत है। दोनों के दोनों बिल्कुल गलत है। आंसर रहेगा डी। 98 क्वेश्चन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है। इस तकनीक में मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। तो कौन सा सही है ये बताना है। 98 का हमारा आंसर रहेगा ए, केवल 3 इसमें सही है। 99 क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। इसमें कौन से सही है। 99 का आंसर रहेगा सी, दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। अनुदान की मांग पर मतदान, संविधान संशोधन विधेयक की पुनःस्थापना, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो 100 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी केवल 1 सही है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।